में बैठी हुई सभी पुण्यात्माओं, आज मैं कुछ ऐसी बातें बतानी चाहता हूँ जिसकी संसार में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। नज़दीक रखो। जिसकी संसार में बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है, इसी विषय को लेकर के मेरे पास अत्री जी ने एक बात रखी, जो दिनेश अत्री मध्य प्रदेश सागर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा, गुरुजी मुझे आज आपसे कुछ प्रश्न करने हैं और मेरे वे प्रश्न ऐसे हैं जिनकी का समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा तो फिर बताओ भाई एक एक करके। तो उन्होंने मेरे सबसे पहला प्रश्न ये रखा, गुरुजी श्री रामचंद्र जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रूप थे तो उन्होंने शंभुक ऋषि को तप करते हुए वध क्यों कर दिया? चूंकि वो शूद्र था, क्यों वध किया? इससे आज के जो आदिवासी लोग हैं वो अच्छा परिणाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने शूद्र को तपस्या से रोका। इसका मतलब भगवान राम भी शूद्रों को नहीं चाहते थे, उनसे नफरत करते थे। तो ये भ्रांति संसार में से आप कैसे निपटाएंगे? तो मैंने उनसे कहा, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं था कि रामचंद्र जी ने शूद्रों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जब से जन्म लिया और जब तक उनका अंतिम सांस रहा तब तक आदिवासियों के लिए ही काम किया है। जहाँ जहाँ वे बंधन में बंधे हुए थे, बंधक बन के काम करते थे, बड़े बड़े जमींदारों के अंडर में। तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, खाने को रोटियां भी मिलती थी तो कोड़े भी बरसाए जाते थे। उन सबको मुक्त उन्होंने कराया है। और यदि राम नफरत करते तो जिसे तुम शूद्र कह रहे हो, सबरी भी तो उसी श्रेणी की थी, फिर राम झूठे बेर क्यों खाते हैं वहां जाके? इसका मतलब उनकी नजरों में सद्भावना थी, सबके लिए प्रेम बराबर था। तो फिर वो शूद्र को ही क्यों मारा? तो उसके विषय में उन्होंने ये मेरे से बात की। तो भाई उसकी बात का उत्तर ये है कि वो जो शूद्र था उसके मन में तपस्या की क्यों आई? वो ऋषियों से, ब्राह्मणों से उस वक्त नफरत करता था, क्योंकि वो पूर्व जन्म में एक दस्यु, एक लुटेरा, एक डकैत था और उसकी वहां वृत्ति लूट सोट करके मार के खाने की थी। और वो इतना जबरदस्त था कि कहीं मरने में नहीं आता था। अब उसका जो जन्म दोबारा हुआ तो उसका वो जन्म हुआ कि तू वहां इतने कर्म करके आया, अब की बार तू जरूर राजा के हाथ आएगा और मारा जाएगा। उसने यहां आकर के भी वही काम किया, धर्म पर पूरा डाका डाला। वो अपना एक मत अलग से ही प्रस्तुत करना चाह रहा था, जिसके कारण ये सारा का सारा काम हुआ। रामचंद्र जी तो मर्यादित थे, उन्होंने हर बात मर्यादा के अंदर ही रखी है। तो उसकी बात को मैंने हल जो किया वो इस प्रकार किया, जैसा कि मैंने एक बार ये प्रश्न भगवान अकाल पुरुष परमेश्वर के सामने भी विनती करके रखा था, तो उन्होंने भी मुझे उसका उत्तर दिया था। तो कारण यह है, मान लो जो भगवान ने भी बोला था कि ऐसा कोई राजा न तो हुआ है और न कभी होगा जो संपूर्ण प्रजा को खुशी कर दे। सतयुग में भी राजा ऐसा नहीं आया कोई भी जो सारी प्रजा को सुखी कर दे, आनंदित कर दे। तो ये तो कलयुग है, इसलिए ऐसा राजा कभी नहीं होगा, ये अकाल पुरुष परमेश्वर ने कहा था। कोई भी शासक आदर्श अवतार तब होता है जब सनातन धर्म संस्कृति अपने अंतिम पतन के कगार पर चली जाती है।
तब ही अवतार का प्रकाट्य होता है। अत्रि जी, एक अवतार को प्रभु की दिव्य स्वरूप शक्तियों की तरंगों के माध्यम से मुख बातें उसके दिमाग में प्रविष्ट करा दी जाती हैं। यानी जब कोई उसका जन्म होता है, अवतार होना होता है, तो उसके अंदर तरंगों के द्वारा वो सारा संदेश भेज दिया जाता है कि तुम्हें जीवन में ये काम करने हैं। और वो अवतार इसलिए मर्यादित कहलाता है कि वो उन्हीं के अनुसार चलता है जो तरंगे उसके ऊपर आ रही हैं। वो अपने मन से अलग से कुछ भी काम कभी नहीं करते, और उनकी संभाल उनके सदगुरु भी करते हैं। अवतारों की भी संभाल गुरु लोग ही करते हैं। ये सब कुछ आध्यात्मिक ध्यान द्वारा अवगत कराया जाता है। अवतार किसी भी ब्रह्मांड पर सदैव अवतरित होते रहते हैं, तब वे अपने जीवन काल में 70% तक ईश्वरीय कार्यों के अनुरूप ही चलते हैं, और 10% तत्कालीन गुरु या अपने ध्यानस्थ तरंगों के द्वारा अपना कार्य करते हैं। बाकी जो बचते हैं वो परिस्थिति के अनुसार स्वतः हो जाते हैं। बाकी परिस्थिति के अनुसार स्वतः ही हो जाते हैं। तब अवतार को उस कार्य को करने के लिए जिसे वह करना नहीं चाहता था, 15% तक अवतारों को अपनी जिंदगी में वे भी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वे परिस्थिति ने निर्माण किया है। और परिस्थिति को देख करके साधारण पुरुष तो भाग सकता है, अवतार कैसे भाग जाएगा? फिर वो उसको भी सुलझाते हैं और वो उसको भी करके जाते हैं। तब उन अवतारों से जिसे वो करना नहीं चाहता, परंतु परिस्थिति के में बांधकर वो काम प्रकृति उनसे स्वतः ही करा लेती है, और वो उसको करना ही पड़ता है। अवतारों को राजनीति एवं कूटनीति, धर्म संस्कृति तथा राक्षसों का वध, वचन और वायदों की सीमा में रहकर, विरोधियों की विशेष सीमा में रहकर लगाम लगाते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना होता है। जो कार्य उनसे लिया जाता है, यानी जो कार्य राम से लिया गया, उसकी लाभ हानि, यश, नाम, कीर्तन या अपयश की परवाह किए बिना उस समय की परिस्थितियों में जैसा जो निर्णय लिया जाता है धर्म तथा संस्कृति के उत्थान के लिए, उसमें सर्वप्रथम कदम यह होता है कि तत्कालीन वातावरण परिस्थितियों में मानवता संतुष्ट रहे। यानी हर परिस्थिति के साथ भी वे इतने मर्यादित होते हैं कि ये ध्यान रखते हैं कि इसमें प्रजा पर ज्यादा गहरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, प्रजा इससे संतुष्ट रहे जो मैं कार्य कर रहा हूं। तो ये उन्होंने उनको ऊपर से परमात्मा का संदेश के मुताबिक ही उन्होंने जो भी कुछ किया राम ने, वो उसी के मुताबिक किया। तो अत्रि जी कहते हैं, बीच में ही बोल जाते हैं, गुरुवर मैंने यह सब जान लिया है, फिर भी मेरा समाधान नहीं हुआ। कि उन्होंने वही काम किए हैं जो परिस्थिति ने मजबूर किया और जो तरंगाएं उनके अनुसार किया। यदि परिस्थिति ने मजबूर किया तो वो मजबूर होकर के गलत काम तो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो शंभू के एक भक्त भी तो था। तो भक्त को क्यों मारा, मेरा ये समाधान अभी पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा करिए। तो तब उसको मैंने समझाया कि भाई अब तुम अपने समाधान के लिए सुनो, और मैं वो सुनाता हूं जो अकाल पुरुष परमेश्वर ने भी कहा हुआ है। जिसे राजा बनना होता है उसको राजा के घर में ही जन्म दिया जाता है। जिसको असुर बनना होता है, जिसके पूर्व जन्म के स्वभाव कर्म असुर जैसे हैं, उसको असुर के ही घर में जन्म दिया जाता है। संत को संत के घर में और राक्षस को राक्षस के घर में जन्म दिया जाता है। और जिसके भाग में गरीबी होती है, कोई अच्छा दान पुण्य नहीं है, उसको गरीबी में ही घर मिलता है, वो किसी गरीब के घर जन्म लेता है। ऐसे ही वो शंबुक एक ऐसा ऋषि था जो पूर्व जन्म का दस्यु था, यानी लुटेरा, डकैत और निकृष्ट आत्मा थी। तो उसको निकृष्ट घर में ही शूद्र नीचे की छोटी योनियों में उसको जाके जन्म दिया गया है, और वहां भी उसने वही काम जारी रखा। वो ऋषियों को, मुनियों को लूटता था, मारता था, आतंक फैलाया हुआ था उसने। सभी ऋषि, सारा ब्राह्मण समाज, सारा ऋषि समाज उससे विरुद्ध हो चुका था इसीलिए, और वे सब उसको मारने की या उसका ये मामला रोकने के लिए अग्रसर रहते थे। ये यही शिकायत राम के पास गई थी कि उसने अत्याचार बढ़ाया हुआ है, उससे हम सब ऋषियों की रक्षा की थी।
उसके भी गुरु थे, उससे ज्यादा दोषी उसका गुरु था, जिसने उसे ये शिक्षा दी कि तू तपस्या में लग। जब सारे ऋषि उससे विरोध करने लगे तो उसके मन में यह आया कि अब मैं तपस्या करूं और तपस्या करके शक्ति हासिल करूं और उस शक्ति से इतना तप कर लूं कि इनकी शक्ति को काट दूं, पर मैं इन ऋषियों को छोड़ूंगा नहीं। यही काम रावण करता था उस जमाने में। और भी असुर यही काम करते थे, सबका तलवार असुरों की राख ऋषियों के ऊपर चला करती थी कि इन्हें निपटा दो। जहां जहां ये तप करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, वहीं वहीं डाका डालते थे रावण भी। ये भी ऐसा ही उसका भी गुरु था जो असुर था। उसके कहने में वो तपस्या करके लीन हो गया और तपस्या में बड़ी बड़ी शक्तियां उसने हासिल करनी शुरू करी। तो जब वो उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा था, उस वक्त एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। ब्राह्मणों ने एक मीटिंग बनाई और मीटिंग बना करके अयोध्या में पहुंचे। राम से जाकर कहा कि प्रभु ये मेरा पुत्र मर गया है, ये देखिए, और ये इसलिए मरा है कि उसके अत्याचार बढ़ रहे हैं वहां से शंभुक ऋषि के, और सारे ब्राह्मण दुखी हो रहे हैं। न जाने कितने बच्चे मर चुके हैं, इस तरह से कितनों का अनर्थ हो चुका है ऋषियों का, और तुम यहाँ अयोध्या में राज कर रहे हो। उस राक्षस को भी तो मिटवाओ, आपका तो मर्यादा है, आपका धर्म भी है कि असुरों का विनाश करूंगा, तो आप उसको क्यों नहीं मतलब खत्म करें। और कोई भी दिव्य आत्मा संसार में ईश्वर के कार्य के लिए ही प्रकट होती है, अपनी तरफ से वो कुछ भी लागू नहीं करते। उनका हर एक कर्म वही होता है जो उसके पीछे से उनको सौंप कर भेजा गया है, वो उसी पे चलते रहेंगे। आगे संसार कैसा भी चले, लेकिन वो उसी लाइन पर चलेंगे जो उनको में भर कर भेजा है। कैसेट वही बजेगी जो उसके अंदर भरा हुआ है, वही ग्राहक सुनाएगी। राम ने तो सबरी के बेर भी खा लिए थे, तो फिर उसी को क्यों मारते। उसके इस अत्याचारों से, इस अनाचारों से वो देवताओं तक पे, इंद्र तक पे भी ये सोच रहा था कि मैं इंद्र तक को भी हराऊंगा जो इनकी रक्षा करता है, ऋषियों की, मुनियों की। इसलिए वो घोर तपस्या कर रहा था। रामचंद्र जी ने जाके शंभुक को बहुत समझाया कि तू ये चांडाली तपस्या छोड़, तपस्या ही यदि तुझे करनी है तो भगवान विष्णु